माता सीए बन गई। विष्णु जैसे ये पालक जगत की सुनो, विष्णु जैसे ये पालक जगत की सुनो, हो न जाए समारत जरा देखना, एक नदी मुझ में है ये जरा देखना। और गीत का अंतिम बंद है कि ममता करुणा दया सब है इसमें भरे। आजकल बहुत मीडिया पर भी दिखाया जा रहा है, नीले रंग की बात होती है, तो कहीं ना कहीं उस ड्रम में क्या कमी है कि ममता करुणा दया सब है इसमें भरे। क्रोध हिंसा के बीज भी इसमें गड़े, रूप इसका सलोना बिगड़ता नहीं, रूप इसका सलोना बिगड़ता नहीं, रूप बिगड़े न ये तुम जरा देखना, एक नदी मुझ में है ये जरा देखना। और ये रस्ता में 2.5 मिनट की थी, मैंने देख लिया था एक रस्ता आपको समय की बाध्यता है, मैं समय में छोटी सी रचना है, बिल्कुल छोटी सी रचना है। और इसके लिए योगी जी को समर्पित है ये कि मैं सुना दूं अगर कुछ बुरा ना लगे, मैं सुना दूं अगर कुछ बुरा ना लगे, बात दिल की कहूँ अगर बुरा ना लगे, मैं सुना दूं अगर कुछ बुरा ना लगे। बातों बातों में टकराव होता यहाँ, जंग चलती सदा रुकती कब है यहाँ, तो मैं उलझे यहाँ सब दिखे, तो मैं उलझे सभी है दिखे, मैं ये नक्शा बदल दूं बुरा ना लगे, मैं सुना दूं अगर कुछ बुरा ना लगे। है चले सांप आए नगर में यहाँ, उनको मिलने लगा दूध हर द्वार पर, आस्तीनों में जाकर छिपे जा रहे, आस्तीनों में जाकर छिपे जा रहे, उनको बाहर निकालूं बुरा ना लगे, मैं सुना दूं अगर कुछ बुरा ना लगे। और अंतिम देखिएगा कि मुख मुखौटा चढ़ाए जो झूमा करे, मुख मुखौटा चढ़ाए जो झूमा करे, बिना रंगमंच के ही जो अभिनय करे, है हम ही श्रेष्ठ कहकर उड़े जा रहे, है हम ही श्रेष्ठ कहकर उड़े जा रहे, पंख उनके कतर दूं बुरा ना लगे, मैं सुना दूं अगर कुछ बुरा ना लगे, मैं सुना दूं अगर। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं समय से कम नहीं है। Thank you, बहुत मैं सुना दूं अगर कुछ बुरा ना लगे। कलमकार को सुना भी देना चाहिए, उसके सुना देने का माध्यम उसकी कलम ही है। कलमकार को सब कुछ स्पष्ट लिख देना चाहिए, जो भी उसके अंतर मन के भाव हों। सुनाने के लिए ही तो वो बैठा है, तभी तो लोग उसको पढ़ेंगे और सुनेंगे। कभी नरेश कात्यायन जी ने कहा था कि चूनर धानी धानी रच, अंगारों पर पानी रच, जर्जर होते रिश्तों पर कोई नई कहानी रच। तो ऐसे ही जर्जर रिश्तों पर, जर्जर व्यवस्था पर, जहाँ भी जर्जरता नजर आए वहाँ कलम की धार बिल्कुल बर्बर हो जानी चाहिए, बिल्कुल निसंकोच हो जानी चाहिए और उसे सुना देना चाहिए, चाहे किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और अगले काव्य पाठ के क्रम में आदरणीय साधना श्रीवास्तव जी को आवाज दूंगा। आए आप लोग जान ही चुके हैं
हैं। मैं साधना श्रीवास्तव लखनऊ से हूँ। और नहीं ठीक है। अब थोड़ा और करीब आ जाइए। मैं लेखी रचना संसार के इस मंच के सभी पदाधिकारियों को नमन करती हूँ। साथ ही नताशा मैडम, रश्मि मैडम, स्मृति मैडम, इन लोग के बहुत आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने बहुत मेहनत से इस रचना संसार को बहुत ऊंचाइयों पर पहुँचा दिया है, बहुत जलवा बिखेर दिया है। बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और इस प्रांगण में एकत्रित जितने साहित्यिक प्रेमी भाई बहन हैं, सभी को दिल से नमन करती हूँ। मैं रचना तो मैं काव्य 140 लिखी हूँ। समझ नहीं पा रही थी कि क्या लिखूं, क्या बोलूं, तो मैं एक विरह गीत उठा लिया है। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलना चाहता है पर मिल नहीं पाता है, इसलिए वो बहुत उदास रहता है। उसी व्यथा का वर्णन हमने अपनी कविता में किया है। ठीक, थैंक यू। तेरी गलियों से निकला हूँ बेआबरू होकर, तेरी गलियों से निकला हूँ बेआबरू होकर। नम नम सी आँखें, नम नम सी आँखें, बिखरे बिखरे से बाल, नम नम सी आँखें, बिखरे बिखरे से बाल। टेढ़ी मेढ़ी चाल, टेढ़ी मेढ़ी चाल, तन्हा सा होके कंगाल। तेरी गलियों से निकला हूँ मैं मजनू बनकर, तेरी गलियों से निकला हूँ मैं मजनू बनकर। दिल पे पत्थर रखकर, दिल पे पत्थर रखकर, अरमानों के चिरागों को दफनाकर, अरमानों के चिरागों को दफनाकर, मोहब्बत के दिए बुझाकर, मोहब्बत के दिए बुझाकर। तेरी गलियों से निकला हूँ मैं एक आशिक बनकर, तेरी गलियों से निकला हूँ मैं एक आशिक बनकर। तेरे नाम का जब जब जिक्र होगा, तेरे नाम का जब जब जिक्र होगा, सजदे करूँगा 100 बार, सजदे करूँगा 100 बार। तेरी रुसवाइयों के डर से तेरा नाम नहीं लूँगा सरे बाजार, तेरा नाम नहीं लूँगा सरे बाजार। तेरी गलियों से निकला हूँ एक अफसाना बनकर, तेरी गलियों से निकला हूँ मैं एक अफसाना बनकर। दिन दिन भर खोया खोया रहता, दिन दिन भर खोया खोया रहता, रात भर नहीं सोया, दिन दिन भर रहा खोया, रात भर नहीं सोया। तेरी गलियों में, तेरी यादों में दर्द भरे नगमे गुनगुनाऊंगा, तेरी यादों में दर्द भरे नगमे गुनगुनाऊंगा। अपने आंसुओं से प्यार का सागर बनाऊंगा, अपने आंसुओं से प्यार का सागर बनाऊंगा। तेरी गलियों से निकला हूँ एक दीवाना बनकर, तेरी गलियों से निकला हूँ एक दीवाना बनकर। मेरे जनाजे पर तुम भी आंसू बहाओगी, मेरे जनाजे पर तुम भी आंसू बहाओगी सिसकियाँ ले लेकर, मेरे जनाजे पे तुम भी आंसू बहाओगी सिसकियाँ लेकर। लेकिन मिलने को नहीं आओगी, लेकिन मिलने को नहीं आओगी। तेरी मुलाकात की एक छोटी सी ख्वाहिश लेकर, तेरे मुलाकात की एक छोटी सी ख्वाहिश लेकर। तेरी गलियों से निकला हूँ दीवाना बनकर, तेरी गलियों से निकला हूँ दीवाना बनकर। तेरे दर से निकला हूँ एक बेगाना बनकर, तेरे दर से निकला हूँ एक बेगाना बनकर। मैं समय का ध्यान देते हुए बहुत छोटा हो जाए। बहुत अच्छा काव्य पाठ, तय समय में आपने अपना काव्य पाठ को विराम भी दे दिया, ये उससे अच्छी बात है। तेरी गलियों से निकला हूँ दीवाना बनकर। कभी गालिब ने भी कुछ ऐसा ही कहा था कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले, और निकलना खुद से आदम का सुनते आए थे लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे पूछे से हम मिले। तो कुछ मुझे वो पंक्तियाँ याद आ गई आपकी इस कविता को सुनकर अचानक, तो मैंने कोट कर दी। काव्य पाठ के क्रम को एक कदम और आगे बढ़ाता हूँ और मैं आवाज़ दे रहा हूँ ऋतु तिवारी जी को। ऋतु तिवारी जी आए और अपनी कविता का वाचन करें। स्वागत है मैम। और बार बार कहना अच्छा नहीं लगता, मगर तय समय में सभी लोग
कर देंगे क्योंकि अभी लंच नहीं करना है। स्वागत। बहुत बहुत आभार आप सभी का। मंच पर बैठे हुए मेरे सभी जी का मैं सादर प्रणाम करती हूँ और रश्मि जी आपके माता पिता को सादर प्रणाम करते हुए आज की काव्य यात्रा को मैं आरंभ करती हूँ। और यहाँ पर उपस्थित मैं अपने सभी मेरे साथी मित्र जो हमारी तरह हमारे रचनाकार हैं, आप सभी को सादर प्रणाम, आपका हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं अपनी कुछ लाइनें आप सभी के आगे प्रस्तुत करती हूँ। वीणा वादनी ऐसा भर दो, वीणा वादनी ऐसा भर दो, गीतों से झोली भर दो। जहां न रवि की किरणें पहुंचे, उड़कर पहुंचूं ऐसे पढ़। और अभी छोटी सी गजल में आप सभी के आगे। सितम ढालो न बोलो झूठ, अपना टूट जाता है। सितम ढालो न बोलो झूठ, अपना टूट जाता है। कहो कैसे कहें तुमसे, भरोसा टूट जाता है। कहो कैसे कहें तुमसे, भरोसा टूट जाता है। जिगर कह लो गजल कह लो, जिगर कह लो गजल कह लो, पुकारो इस रुबाई को। चटक से हिज्र की अक्सर ये शीशा टूट जाता है। चटक से हिज्र की अक्सर ये शीशा टूट जाता है। मोहब्बत जो करो भाई, मोहब्बत जो करो भाई, जरा आंखें खुली रखना। अगर बारिश हो तूफानी तो छाता टूट जाता है। अगर बारिश हो तूफानी तो छाता टूट जाता है। करो इज्जत संभालो इस मोहब्बत को, करो इज्जत संभालो इस मोहब्बत को। जो दौलत बीच में आई तो नाता टूट जाता है। जो दौलत बीच में आई तो नाता टूट जाता है। अहम में जिए जी कर फंसे तब असलियत जाने। अहम में जिए जी कर फंसे तब असलियत जाने। भरम कैसा भी हो आखिर में सारा टूट जाता है। भरम कैसा हो आखिर में ये सारा टूट जाता है। बहुत बहुत आभार। बहुत बढ़िया काव्य पाठ और बिल्कुल सीमित काव्य पाठ, बहुत अच्छा आपने पढ़ा। अब कविता के क्रम को आगे बढ़ाते हैं और हिंदी कविताई से थोड़ा सा इधर अब शायरी की दुनिया में ले चलते हैं। अगला नाम जो इस फहरिस्त में है शारिफ फिरोजाबादी जी का। मैं उन्हें आदरणीय अनुज जब्र हमारे शहर लखनऊ के बड़े शायर हैं, उनकी दो पंक्तियों से एक शेर से बुलाता हूँ कि दो मिसरों में एक कहानी कह देना, दो मिसरों में एक कहानी कह देना, काम कठिन है लेकिन शायर करता है। स्वागत है। स्वागत है शायर। बहुत शुक्रिया आदरणीय शरद शुक्ला सर और शरद सर और रशीद मैम का शुक्रिया, उनके आदेश पर हाजिरी हुई है। 4-5 मिनट आपके बीच में थोड़ा संजीदगी से सुन लीजिए, दुआएं दीजिए। जरूरत का मतलब 2-3 शेर आगे बढ़ सकते। क्या है कि मैं अपने प्यार का इजहार करने वाला था, मैं अपने प्यार का इजहार करने वाला था, मगर वो इश्क से इनकार करने वाला था। मैं अपने प्यार का इजहार करने वाला था, मगर वो इश्क से इनकार करने वाला था। मुझे ये वहम था वो सिर्फ है मेरा यूं भी, ये राह इश्क में हमवार करने वाला था। मुझे ये वहम था वो सिर्फ है मेरा यूं भी, मैं राह इश्क
ये हमवार करने वाला था, और तेरे यकीन का कब तक यकीन करता मैं। तेरे यकीन का कब तक यकीन करता तेरे यकीन का कब तक यकीन करता मैं। तेरे यकीन का कब तक यकीन करता मैं। ड्रामा तू तो ये हर बार करने वाला था। ड्रामा तू तो ये हर बार करने वाला था। तेरे यकीन का कब तक यकीन करता है। ड्रामा तू तो ये हर बार करने वाला था, और ये जानते हुए कैसे कबूल करता उसे, वो मेरी जिंदगी दुश्वार करने वाला था। ये जानते हुए कैसे कबूल करता उसे, वो मेरी जिंदगी दुश्वार करने वाला था। उसे लगा कि कोई जान ही ना पाएगा, वो किस सलीके से प्रहार करने वाला था। उसे लगा कि कोई जान ही ना पाएगा, वो किस तरीके से प्रहार करने वाला था। और बस ऐन वक्त पे खुद को बचा लिया मैंने, खराब वो मेरा किरदार करने वाला था। बस ऐन वक्त पे खुद को बचा लिया मैंने, खराब वो मेरा किरदार करने वाला था। अभी आपका समय है, गजल जल्दी हो जाती है। गजल का मतलब और 2-3 शेर हाजिर करता हूँ। किसको खबर थी इतना बदल जाएगी जमीन। किसको खबर थी इतना बदल जाएगी जमीन। किसको खबर थी इतना बदल जाएगी जमीन। बदल जाएगी जमीन, बदल जाएगी जमीन। अपनी हदों से आगे निकल जाएगी जमीन। अपनी हदों से आगे निकल जाएगी जमीन। और बढ़ते ही जा रहे हैं पनाहों के सिलसिले। पनाहों के सिलसिले बढ़ते ही जा रहे हैं पनाहों के सिलसिले। पनाहों के सिलसिले, पनाहों के सिलसिले। लगता है आसमां भी निगल जाएगी जमीन। लगता है आसमां भी निगल जाएगी जमीन। और बेहतर यही है तुम मेरे कदमों से खींच लो। कदमों से खींच लो। बेहतर यही है तुम मेरे कदमों से खींच लो। कदमों से खींच लो। कदमों से खींच लो। वरना रवा रबी में कुचल जाएगी जमीन। वरना रवा रबी में कुचल जाएगी जमीन। और कोई तो हो जो रुक जरा सूरज का मोड़ दे। सूरज का मोड़ दे। कोई तो हो जो रुक जरा सूरज का मोड़ दे। सूरज का मोड़ दे। सूरज का मोड़ दे। इतनी शदीद धूप है जल जाएगी जमीन। इतनी शदीद धूप है जल जाएगी जमीन। इतनी शदीद धूप है जल जाएगी जमीन। और रुक रुक के क्यों बरसता है ये अब्रे बेकरार। ये अब्रे बेकरार। रुक रुक के क्यों बरसता है ये अब्रे बेकरार। ये अब्रे बेकरार। ये अब्रे बेकरार। क्या तेज बारिशों से पिघल जाएगी जमीन। क्या तेज बारिशों से पिघल जाएगी जमीन। और शारिब वो चीख जो मेरे सीने में दफन है। सीने में दफन है। शारिब वो चीख जो मेरे सीने में दफन है। सीने में दफन है। सीने में दफन है। सुन ले अगर जमीन तो दहल जाएगी जमीन। सुन ले भाई
आपने माहौल को बदल दिया। वाकई हिंदी कविताई का अपना है जज्बा, तो शायरी का भी एक अपना म्यार है। बड़ा आनंद आता है मुझे तो दोनों में ही बहुत मजा आता है। आगे बढ़ते हैं और अजय वर्मा मासूम सर को मैं आवाज देना चाहिए। हाँ, बिना मोमेंटो वगैरह लिए कोई जाएगा नहीं, सभी के मोमेंटो रखे हुए हैं। खाना भी बहुत जल्द, अब थोड़ी देर में लंच ब्रेक करेंगे, फिर उसके बाद कार्यक्रम। स्वागत है। पूज्य है मेरे सारे गुरुवर, मेरे पूज्य सकल भगवान। पहले पूजन मात पिता का, पहले पूजन मात पिता का, जो है गुरु और ब्रह्म समान, जो है गुरु और ब्रह्म समान। मैं लखनऊ से अजय वर्मा आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मंच पर बैठे सभी गुणीजनों का नमन, और ऋतु ये रश्मि बहन को बहुत बहुत बधाई देखनी रचनाकार संसार के द्वितीय वार्षिकोत्सव के लिए, और पूरी टीम को उनको बहुत बधाई। 4 लाइनें रश्मि बहन के लिए। मंजूर कर हर चुनौती सामने डटकर खड़ी, हौसले फौलाद उनके आंधियों से भी लड़ी। मंजिलें छूने का जज्बा हर वक्त उनके दिल में है, मंजिलें छूने का जज्बा हर वक्त उनके दिल में है। कामयाबी हर कदम फिर उनके कदमों में पड़ी, कामयाबी हर कदम फिर उनके कदमों में पड़ी। और 4 लाइनें योगी भैया के लिए बहुत खूबसूरत मन संचालन कर रहे हैं। जिंदगी जीने का अपना अलग अंदाज रखते हैं, जिंदगी जीने का अपना अलग अंदाज रखते हैं। मुस्कुरा कर वो मिलते हैं, खुशी को साथ रखते हैं, मुस्कुरा कर वो मिलते हैं, खुशी को साथ रखते हैं। और ये मेरी रचना है, 4 लाइनें पहले फिर रचना है। मेरे दिल में सलामत हैं लम्हे सभी, मेरे दिल में सलामत हैं लम्हे सभी। मेरी यादों में ताजा है बचपन अभी, मेरी यादों में ताजा है बचपन अभी। ऐ बलाओं कहीं दूर हट जाओ तुम, ऐ बलाओं कहीं दूर हट जाओ तुम। मेरी माँ ने उतारी है नजर अभी, मेरी माँ ने उतारी है नजर अभी। और ये रचना है मेरी ख्वाहिश है, अगर जिंदगी में कुछ लम्हे आपको वापस मिल जाए तो क्या चाहेंगे? जो लम्हे जिंदगी के कुछ खुदा से मांग मैं लाऊं, जो लम्हे जिंदगी के कुछ खुदा से मांग मैं लाऊं। तो चाहूं गोद में पापा की बच्चा बन के चढ़ जाऊं, तो चाहूं गोद में पापा की बच्चा बन के चढ़ जाऊं। मेरे दिल की सभी बातें बिना बोले समझ जाना, मेरे दिल की सभी बातें बिना बोले समझ जाना। कभी जो लड़खड़ाया मैं मुझे फिर राह दिखलाना, आज भी लड़खड़ाता हूँ, आज भी लड़खड़ाता हूँ। ये किसको जाके बतलाऊं, आज भी लड़खड़ाता हूँ। ये किसको जाके बतलाऊं। जो लम्हे जिंदगी के कुछ खुदा से मांग मैं लाऊं। ये होता नहीं है कि लम्हे आपको वापस मिल जाए, ये मुमकिन है नहीं दुनिया में वापस लौट के आए, ये मुमकिन है नहीं दुनिया में वापस लौट
के आए, मेरा मन मगर चाहे कोई कांधे पे बिठलाए। मेरे दिल में जो बच्चा है, मेरे दिल में जो बच्चा है, उसे कैसे मैं समझाऊं। मेरे दिल में जो बच्चा है, उसे कैसे मैं समझाऊं। जो लम्हे जिंदगी के कुछ खुदा से मांग मैं लाऊं। नमस्कार, धन्यवाद। दो लम्हे जिंदगी के मैं खुदा से मांग कर लाऊं। बहुत अच्छा काव्य पाठ सर आपने किया। मुझे भी कुछ पंक्तियां, बड़ी अच्छी पंक्तियां थी जो आपने मुझे मेरी ओर नज़्र की। मैं भी कुछ पंक्तियां आपकी ओर नज़्र करते हुए अगले कवि के लिए भूमिका का भी काम करेगा कि चाहे गीता बाँचिए, निदा साहब ने कभी कहा था, चाहे गीता बाँचिए या पढ़िए कुरान, चाहे गीता बाँचिए या पढ़िए कुरान, तेरा मेरा प्यार ही हर रिश्ते का। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपने अगले कवि के रूप में आदरणीय रुद्रमणि भैया को बुलाता हूँ कि वो माइक पर आए और अपनी कविताओं का वाचन करें। स्वागत है भैया। और इसके पश्चात हम लोग लंच की ओर अग्रसर करेंगे। ये अंतिम काव्य पाठ होगा लंच के पूर्व का। इसके बाद दीजिए स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको रक्षाबंधन जाकर क्या उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेखनी रचना का संसार, रश्मि बहन जिसे संस्थापिका है। संस्थाएं केवल एक माध्यम होती हैं, वो कलम सबके हाथ में होती है और हम लोग हमेशा एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे मंचों पर आमंत्रित किया जाता है। मैं सीधे सीधे कविता पढ़ाऊंगा, थोड़ा समय कम की मर्यादा रखूंगा। अभी पहले स्त्री विमर्श की कविताएं पढ़ी गई। मैं चूंकि बात पहले भी हो चुकी है, जो बात मन में हो कह देनी चाहिए, तो मैं बात कह दे रहा हूँ। हम लोग स्त्री विमर्श करते करते कभी मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा तो नहीं कि हम छद्म स्त्रीवाद में फंसे जा रहे हैं, जिसको हम स्यूडो फेमिनिस्ट कहते हैं। उस स्यूडो फेमिनिस्ट में प्रॉब्लम क्या हो रही है सबसे बड़ी, कि ऐसे पुरुष वर्ग के ऐसे लोग जो कंधे से कंधा मिला के चलना चाहते हैं, उन पे भी वो आरोप लांछित किए जाते हैं। ठीक है, तो और ये दोनों ही पक्षों की तरफ है, ना वो पुरुष ना स्त्री, ये दोनों ही पक्षों की तरफ है। तो मैंने बहुत एक छोटी सी कविता लिखी है, मैं पहले वो पढ़ देता हूँ, मुक्त छंद की कविता। फिर एक कविता वो जिसपे कभी मेरी एक बहन ने बोला था कि बस भैया हम तालियां बजाने वाले थे, आप मंच से उतर आए, तो वो वाली कविता जो पहली कविता है, जो स्यूडो फेमिनिज्म की बात है, उसके लिए। स्त्रियां बदल देती हैं नजरिया, स्त्रियां बदल देती हैं नजरिया, स्नेह, ममता और प्रेम से। स्त्रियां बदल देती हैं नजरिया, स्नेह, ममता और प्रेम से, और बदल जाता है नजरिया स्नेह, ममता और प्रेम के प्रति स्त्रियों के कारण। ये दोनों ही तरफ है, पुरुषों के कारण ये बात है। तो मैं जो कविता है जिसके लिए मैं पहले से बात करना चाह रहा था, वो मैं आपको कविता आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। बस एक मिनट। ये जो कविता मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, चूंकि स्त्री विमर्श सा ही लगा, तो समाज ने स्त्रियों को कहां लाके खड़ा किया है, ये कविता उसके लिए है। दो प्रकार के कवि होते हैं, एक वो कवि जिनके पास हर समस्या का समाधान होता है, जैसे मुकुल दादा, जैसे श्रृंगार के लोग। ये किसी भी परिस्थिति में हो, ये कहीं ना कहीं सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं और ये अपनी एक मुस्कान से सारी समस्याओं को पिघला देते हैं। एक दोयम दर्जे के कवि होते हैं जिनके पास हर समाधान की एक समस्या होती है, और वो वाले कवि हैं हम। ऐसा नहीं है, ये सच नहीं है, इन्होंने कह दिया। तो एक हमारे हास्य कवि हैं अनुज निर्भय निश्चल, उनकी एक कविता है
उन्होंने लिखा अपनी कविता में, हास्य तक वो कविता ठीक है, लेकिन उसके आगे जाकर के वो कविता थोड़ी संजीदा हो जाती है। उन्होंने लिखा, कितना भी तू मेकअप कर ले गोरी थोड़ी हो जाएगी, कितना भी तू मेकअप कर ले गोरी थोड़ी हो जाएगी, गाजर गाजर ही रहती है मोरी थोड़ी हो जाएगी। और निर्भय निश्चल मेरे अनुज हैं, लेकिन उनका हृदय इतना विशाल है कि उन्होंने अभी इन पंक्तियों को मेरी कविता का आधार दिया और अभी तक कभी बुरा नहीं माना। हमेशा वो ये बोलते हैं कि दादा कविता अमर हो गई हमारी, आपने अपने में शामिल कर ली, और हम तो ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है। तो मैं उस कविता का जो एक संजीदा पक्ष है मैं उस तरफ ले जाता हूं। आज प्रस्तुत कर रहा हूं एक कुछ ऐसी कहानी, आज प्रस्तुत कर रहा हूं एक कुछ ऐसी कहानी, हम कहां से चले थे, आदिम काल से चले। आज प्रस्तुत कर रहा हूं एक कुछ ऐसी कहानी जो दबी थी पुस्तकों में किंतु आवश्यक सुनानी। मातृकुल द्योतक सदा ही मनुष्य की पहचान का था, मातृकुल द्योतक सदा ही मनुष्य की पहचान का था। समय संस्कारित नहीं था, प्रकृति और विधान का था। कुटुंब रक्षा भरण पोषण निर्णय सभी मनुजा हवाले, कुटुंब रक्षा भरण पोषण निर्णय सभी मनुजा संभाले, किंतु परिवर्तन निरंतर समय रथ में वेग डाले। गर्भ धारण प्रसव पीड़ा नेत्र योग की शक्ति भौतिक, गर्भ धारण प्रसव पीड़ा नेत्र योग की शक्ति भौतिक। हो उपेक्षित रो रही थी इश्क की जो कृति अलौकिक, मातृसत्ता मर रही थी, मातृसत्ता मर रही थी। छद्म था पुरुषार्थ जागा, सभ्यता के उदय ने था जो पुरातन सभी त्यागा। पुरुष के हाथों में आए टूट कर उद्योग सारे, पुरुष के हाथों में आए टूट कर उद्योग सारे। ज्ञान धन ऐश्वर्य सत्ता और 56 भोग सारे। ग्रंथ फिर नियम थे धर के नाना वेश आए, ग्रंथ फिर कुछ नियम थे धर के नाना वेश आए थे। प्रेम का था आवरण बस वस्तुतः आदेश आए। क्या करोगी युद्ध में, क्या करोगी युद्ध में गृह स्वामिनी बनकर रहो तुम, क्या करोगी युद्ध में गृह स्वामिनी बनकर रहो तुम। शक्ति छोड़ो भक्ति की बस वाहिनी बनकर रहो तुम। और आदर्श लिपटे स्वर्ण कंगन, जिन गहनों की बात हो रही थी, आदर्श लिपटे स्वर्ण कंगन कंठ में रखहार पहने। पांव बांधो रजत कन्या बेड़ियों जैसे ये गहने, आदर्श लिपटे स्वर्ण कंगन कंठ में रखहार पहने। पांव बांधो रजत कन्या बेड़ियों जैसे ये गहने। कौन कहता है कि तुम अधिकार के अंगार पालो, कौन कहता है कि तुम अधिकार के अंगार पालो। लाल का पालन करो तुम हेतु पद श्रृंगार पालो। फिर किया हमने यह था जो रहा सौमित्र छीना, फिर किया हमने यह था जो रहा सौमित्र छीना। सोच कर कुछ क्या करोगी यह कहा अस्तित्व छीना, फिर किया हमने किया था जो रहा स्वामित्व छीना। सोच कर कुछ क्या करोगी यह कहा अस्तित्व छीना। नैन काजल होंठ लाली लचकट पहचान छोड़ी, नैन काजल होंठ लाली लचकट पहचान छोड़ी। कर विखंडित शक्ति रूपा देह बिन सम्मान छोड़ी। स्नेह छिछले मायने का प्रेम का आधार खोला, स्नेह छिछले मायने का प्रेम का आधार खोला। वस्त्र उसके खोलकर उसके लिए बाजार खोला। प्रेम स्नेह छिछले मायने का प्रेम का आधार खोला। वस्त्र उसके खोलकर उसके लिए बाजार खोला। और फिर यह प्रश्न की हो गौर वर्णा या की काली, और फिर यह प्रश्न की हो गौर वर्णा या की काली। शब्द विविधा हृदय उसने आंख थी कैसे संभाली। वर्ण पर उस प्रश्न उठते, वर्ण जो शंभू का है, वर्ण पर उस प्रश्न उठते, वर्ण जो शंभू का है। रंग श्यामल कृष्ण का जो रंग भारत भू का है। हास था परिहास था फिर उठी है व्यंग भाषा, हास था परिहास था फिर उठी है व्यंग भाषा। सघन पीड़ा भेदती उर भेदती मन को निराशा। तब भी है श्रृंगार भारी चुभ रहा यह दिख रहा है, तब भी है श्रृंगार भारी चुभ रहा यह दिख रहा है। पुरुषत्व अपना तुष्ट करने कभी हमारा लिख रहा है। कितना भी तू मेकअप कर ले गोरी थोड़ी हो जाएगी, गाजर गाजर भी रहती है मोरी थोड़ी हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने सबसे पहले भैया ने जो कविता सुनाई थी ये मैंने सृजन में सुनी थी। और उस दिन हम लोगों की संख्या बहुत कम थी, स्त्रियों की संख्या बहुत कम थी। हम सारे उठकर ताली बजाते बजाते रह गए, क्योंकि जिस तरीके से मतलब हम लोग समझ ही रहे थे, भी उस भाव में आ ही रहे थे। क्योंकि जो भैया जिस गीत के उन्होंने परिवेश दिया कि हमने इस पर ये लिखा, और अनुज जो निर्भय हमारा बड़ा प्यारा भाई है, बहुत छोटा है, हम सबसे उम्र में बहुत छोटा है, लेकिन उसका हास्य का आधार यही है। उसके जितने भी हम लोग हास्य मुक्तक सुनते हैं, हम हमेशा उससे कहते हैं कि बेटा
शादी होगी तो बहुत पिटोगे, क्योंकि तुम हमेशा ऐसी ही बातें करते हो तो किसी न किसी दिन तो नंबर लग ही जाएगा। कुछ सीनियर कवि लोगों के भी हम लोग विद्रूप श्रृंगार सुनते हैं। मुझे यही नहीं समझ में आता कि जो श्रृंगार स्त्री का गहना है, हम जो बिना कोई तीज त्योहार में यदि हम श्रृंगार ना करें तो ये बहुत अपशगुन माना जाता है। इसको करने के लिए हमारे माँ बाप बहुत पैसा खर्चा करते हैं, तब हम लोगों को ये करना नसीब होता है। उस श्रृंगार को इतना हल्का कर देते हैं, उसको तारकोल, चारकोल, छछूंदर, ना जाने क्या क्या, मतलब थोड़ी देर तो ठीक लगता है, थोड़ी देर के बाद वो इतना अपमान सा महसूस होता है कि मतलब हास्य करिए आप, तो क्या सारे हास्य स्त्रियों पे होने चाहिए, पुरुषों पे नहीं। इस गीत को ये मेरा फेवरेट बन गया। जो भैया कह रहे थे, मेरी बहन कह रही थी कि ताली बजाते रहेगा, वो बहन नहीं थी। और मैंने स्टेशन से निकलते ही दिया भी सबसे पहला काम ये किया था, मैंने फोन किया इनको रात में 10 बजे। मैंने कहा भैया आज आपने मेरे मन की बात पढ़ी है वहां पर। और हास्य हम सुनते हैं, अब मुकुल जी पढ़ते हैं, मुकुल महान सर, शर्मेश अस्थाना सर, और भी बहुत सारे लोग हैं बड़े सीनियर हास्य करके, आप उनका हास्य पढ़ें। इतना इतना मतलब गहरा होता है, आप उसको पढ़ के खुद ही हंसी आ जाएगी। उसके लिए आपको कोई छिछला नहीं, तो इसके लिए मैं भैया को खूब बधाई देती हूँ हम सबकी तरफ से कि आपने हमारे मन की बात पढ़ी है। बहुत बधाई भैया। क्या वो नहीं मिला क्या? ट्रॉफी है सर्टिफिकेट भी होगा। आदरणीय डॉक्टर रुद्रमणि जी का सम्मान दीदी कर रही हैं। इसके बाद हम लोग भोजन की ओर अग्रसर करेंगे, लंच टाइम हो गया है। गर्मा गर्म भोजन का चलिए ले लें स्वाद। इस सभागार में भोजन के पश्चात हम फिर आएंगे बात सुन। चलिए आइए। नहीं बना रहा था तुरंत, नहीं बना। गरम खाने मजा आ रहा है।